हेलो। हाँ, आपकी आवाज कट गई थी साक्षी भैया। हाँ, आया समझ। हाँ, बिल्कुल एकदम स्पष्टता से। अब ये स्पष्टता रहेगी कब तक? ये तो चलो हमारी बातों का असर है अभी। तो ये स्पष्टता कब ढकती है? जब कारण शरीर बोलते हो आप। इधर बुद्धि वाले से मेरे को बिल्कुल ये अरे अविद्या कारण जब शरीर कहते की हैं। फिर बात करने लगे, जब कोई शरीर ही नहीं है तो कारण हम्म। कहाँ से होएगा फिर? हम्म। क्योंकि मुझे ये तो जब बुद्धि को इतना व्यापक कर दिया तो शरीर वरीर अविद्या अविद्या ये सब कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, तो अविद्या के कारण ही तो क्षुद्र हो रखे हो। मैंने अविद्या खत्म कर दी ना व्यापक करके। हाँ, ये तो इतना विशालतम से विशालतम, इतना विशालतम से विशालतम। इसका तो विशालता मतलब अब ये ये गहरा ध्यान से। रखना, जितने भी चीजें आपको, जितने भी चीजें हैं हम्म। जो आंखों से दिख रही है, समझ लो इस बात ये को। जो सब बुद्धि कानों के से, अंदर आ रहा है, जो सब सब। कानों से सुनाई दे रहा है, हम्म। जो नाक से सूंघने में आ रहा है, हम्म। जो स्पर्श आ रहा है, स्पर्श करने के लिए त्वचा चाहिए। हम्म। और कुछ मान लो दीवार को स्पर्श करते हो तो दीवार चाहिए। अब हम्म। उस दीवार को होने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, ये फिर लगाओ से वो दिमाग। आकाश आ गया। फिर से वो धरती, जल, अग्नि। और वो आकाश होने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए बुद्धि चाहिए। और बुद्धि के लिए क्या चाहिए? बुद्धि के लिए चाहिए अज्ञान। सेंटर चाहिए, सेंटर। सेंटर। अज्ञान। ये अज्ञान अब श्राप हुआ या वरदान हुआ? ये तो बहुत बड़ा वरदान है ना। हाँ, अब ये, और उस अज्ञान के लिए क्या चाहिए? वो अज्ञान किस, अज्ञान जो पा रहा है सत्ता, वो किससे पा रहा है? तुमसे, शुद्ध रूप से। हम्म। इसी अज्ञान को मूल प्रकृति बोलते हैं समष्टिगत में, और व्यष्टि में अहम बोलते हैं। अच्छा, व्यष्टि में अहम बोलते हैं। हाँ, और फिर ये चेतना वाला कॉन्सेप्ट को भी एक बार उसको क्लियर कर दीजिए, इसीलिए मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। चेतना जड़ है। हो गया कंसेप्ट क्लियर? मतलब मन है, बुद्धि है। हाँ, अहम से इदम, हम्म। अहम से इदम की जो बंधी हुई डोर है। जैसे आपके सामने स्टूल रखा है, तो आप स्टूल को जो देख रहे हो, जो चेतना जा रही है वो अहम से जा रही है स्टूल को देखने के लिए। हम्म। तो वो चेतना है, उसे चेतना बोलते हैं, वृत्ति बोलते हैं उसे। उसी को चेतना बोलते हैं, वृत्ति को ही। प्रकाश दो तरह का है, एक रिफ्लेक्टेड और एक शुद्ध। हम्म। रिफ्लेक्टेड को चेतना बोलते हैं। हम्म। हम्म। तो जिसको आप मुझे स्टूल कह रहे हो। आज मुझे दर्पण और वो जो दो प्रकार का प्रकाश है, जो सूर्य से डायरेक्ट पड़ रहा है उस पे, वस्तु पे, और हाँ, जो सूर्य से मिरर पे पड़ रहा है, उसको मुझे समझा दीजिए आज। आज तो मुझे एकदम इस ये वाला लाइन तो इतना इतना व्यापकता में है, ये वाला लाइन। मुझे इसको बताइए अब। आपके सामने स्टूल रखा है। हम्म। स्टूल एक सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशित है, हम्म। और एक आपके घर पे मिरर लगा है। उस मिरर पे भी सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, तो उससे चमक के एक प्रकाश स्टूल पे और पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बनी मेरी। एक वस्तु पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। हम्म। जैसे मैंने और इस स्टूल को ले जाकर घर से बाहर कर दिया, ठीक है, हम्म। घर से बाहर रख दिया, हम्म। ठीक है। तो हाँ। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ा, हाँ। और नहीं, मुझे नहीं आ रहा है इसको बोलना। हम्म। नहीं, इसको अब आप समझाइए इसको आज ऐसे अच्छे से। ऐसे समझिए आप। हम्म। सामने कोई भी वस्तु रखी है, उस पे सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। एक तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। एक वहीं पर मिरर में प्रकाश पड़ रहा है, मिरर भी रखा है। हाँ, तो मिरर के प्रकाश उससे मिरर में दिख रहा है। मिरर में नहीं दिख रहा है। हम्म। मिरर का प्रकाश वस्तु पे पड़ रहा है। तो परछाई तो मिरर पे बन रही ना। एक यहाँ भी बन रही है खुद, यानी खुद स्टूल बन रहा है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है।
और एक मिरर पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उस वस्तु पे भी उसका भी प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन उसका छाया जो है वो मिरर के अंदर बन रहा है। तो जो छाया मिरर के देखो, अंदर बन रहा है वो तुम व्यवहारिक गलत दृष्टांत को गलत ले जा रहे हो। पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। हाँ। आप दृष्टांत को गलत ले जा रहे हो। यहाँ प्रकाश की बात कर रहे हैं हम। हम्म यहाँ हम छाया की बात ही नहीं कर रहे। हम्म आप आप दर्पण के अंदर घुस रहे हो। मैं प्रकाश की बात कर रहा हूँ। हम्म, आपने कभी बचपन में कांच वाला खेल खेला है? वो सूरज की रोशनी से कभी हाँ किया है? हाँ, किसी को प्रकाशित ऐसे करते हैं। याद है अंधेरे में जब हम करते थे, उसको देखते थे एक हम्म टुकड़ा लेके कांच का सूर्य के प्रकाश को बिल्कुल भेजते थे इधर उधर। भेजते थे ना। हम्म वही है रिफ्लेक्टेड प्रकाश, वो वस्तु पे पड़ रहा है। और वो सूरज जो जो हाथ में जो लेकर आप शीशा हिलाते थे ना, वो आपका अंतःकरण है। अब अपने अंदर घटाओ इसको। एक पड़ रहा है सामने, आपने वस्तु स्टूल देखा, यानी एक लेकिन शरीर पे पड़ा। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हम्म शरीर वरीर को छोड़ो, पहले घटा रहा हूँ, वो देखो अपने अंदर से। हम्म आपने एक स्टूल को देखा, ठीक है? हाँ। स्टूल से पहले क्या देखा? जिसको स्टूल बोला वो क्या है? स्टूल, तुम स्टूल को तभी बोल पाओगे जब स्टूल पे चेतना जाएगी तुम्हारी। हम्म ये है तुम्हारे अंतःकरण का प्रकाश। हम्म और जब पहली बार देखा था, हम्म कुछ भास रहा है, जैसे अभी भी आप देख रहे होगे, तो सबके प्रति आपकी चेतना नहीं जा रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना चेतना जाए दिख रही हैं। हाँ, जैसे कि पीछे जो भी चीज है, हाँ, महसूस हो रही है, हाँ ये है ये है ये है, लेकिन पता नहीं कि क्या है। तो ये सामान्य प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये आपके उस ब्रह्म का प्रकाश है, आत्मा का। ओहो, ठीक 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 ठीक। उसमें केंद्र नहीं बनेगा। हम्म और लेकिन ये जिसमें विशिष्ट केंद्र होने बन के। रहा है, जिसमें केंद्र बन रहा है, वो बोल रहा है ये स्टूल है। ओहो, ठीक, ये बुद्धि पे जैसे ये बना, तो ये बुद्धि फिर इसको बोल रही है स्टूल है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट प्रकाश जो पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रकाश, वहां उसका कोई, केंद्र नहीं है। हाँ, वहां हानि नहीं हो रहा है कुछ तो किसी मैं चीज का। इसी को, जो ये स्टूल देख रहा है, मैं इसी को बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ। इसी को मैं कहता हूँ। क्योंकि हम्म सामान्य प्रकाश बोलेगा नहीं, वो बस हम्म समझ आएगा, वो उसको बोल नहीं पाओगे। हाँ, वो पूरा बोलते कि अंतःकरण पे बोलने के पूरा पड़ रहा है, बोल इसलिए वो भास रहा है, बोलने लेकिन वहां बोलने के लिए केंद्र अंतःकरण, चाहिए। देखिए ना साक्षी भैया, देखिएगा ना, क्योंकि वो जो डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है वो पूरे अंतःकरण पर पड़ रहा है, लेकिन अंतःकरण से ये सीमित होकर के इसको स्टूल कह दे रहा है, क्योंकि ये हाँ इतना लिमिट आकार को देखना जानता है। हाँ लेकिन हाँ पढ़ पूरे बुद्धि पे रहा है, वो पूरी बुद्धि पे पड़ रहा है, लेकिन इसमें से जो क्षण के आ रहा है, जहां तक पड़ रहा है, ये चेतना, मतलब ये ट्रेवलिंग जहां तक हो रही है, बस, हाँ है ना, हाँ हाँ। ऐसा ही ना। जहां तक आपकी चेतना जाएगी आप फंसे हो, हाँ और जहां चेतना नहीं है वहां आप मुक्त हो। ये सीधा नियम। हाँ, अब चेतना को आप पता नहीं क्या समझते हो, उसे मैं नहीं जानता। समझ गई ना, जो डायरेक्ट प्रकाश ये तो गेट जिस लगा विशिष्ट देना। आकार और रूप में फंस रहा है, जो प्रकाश है बुद्धि से छन के जो आ रहा है, वो रूप आकार में फंस जा रहा है। तो बुद्धि को हटा दो ना। हाँ, तो बुद्धि हट जाएगी तो पूरा फिर तो फैल जाएगा, पूरा फैल अच्छा, जाएगा। हाँ, तो सुसुप्ति में हट तो जाती है। हाँ हाँ हाँ, साक्षी इसीलिए भैया। इसीलिए सुसुप्ति में केंद्र नहीं बनता, और इसलिए बोध नहीं होता वहां का। और हम्म जगने पे बुद्धि ये कहती है मैं वहां नहीं थी, क्योंकि केंद्र आ गया। ये भी गजब का खेल है। हाँ तो हाँ, तो जो इसे हम्म सुनता है वो तो आश्चर्य से सुनता ही है, जो बताता है वो भी बड़ा आश्चर्यवान है। और जो कितने ही ऐसे हैं जो इसको समझ कर भी छोड़ देते हैं कि हमें समझ नहीं आया। इतना हम्म आसान नहीं, सहज नहीं। लेकिन जब समझ आ जाए, तो जब इतना सहज है कि जब अपनी पलके उठाना भी भारी लगे। अरे राम, आश्चर्य लग रहा है बहुत ही, सच में।
मतलब कितना फैला, इतने व्यापक को मैंने सीमित करके देख रही हूँ और बस इसी में अटक जा रही हूँ। यही तो काम उसमें करते हो स्वप्न में, और यहाँ ये स्वप्न चल रहा है, ये भी पर इस इसको स्वप्न सत्य से उस बुद्धि कर ली स्वप्न है। में, और यही जन्मांतर है। जब ये ज्ञान नहीं होता तो यही अहम दूसरे स्वप्न में शुरू कर देता, मरते ही अगला स्वप्न शुरू हो जाता है, उसको कहीं कह देते हैं वो परलोक में चला गया। हाँ, कहीं कहीं वो भी लोग का निर्माण कर लेता है जाके, जैसे जैसे उसकी चित्तवृत्ति। कर नहीं अरे लेता है, कर बाप नहीं रे! लेता है, कर ही लेता नहीं है, कर करा हुआ है ही, सब होता रहता है। ये इतना शक्तिमान है, वो ब्रह्म जो है इतना इजी नहीं है, सब चीज ब्रह्म से बनी है, अब लगा लो। उससे सब जाना जाता है, उसको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो स्वयं ही रह जाता है फिर, जैसे सुसुप्ति। फिर आपकी आवाज चली गई, फिर चली आवाज गई। नहीं आ रही? हाँ, अब आई। सुसुप्ति हम्म। में भी उसको, वहां पर वो अकेला रह जाता है, इसलिए कुछ नहीं रहता। जब तक आपने उसको नहीं जाना, जब तक अज्ञान रहता है, इसलिए बार बार वो अज्ञानी बीज है, बार बार जन्म होता रहता है। जन्म होने का मतलब बार बार ऐसा ही स्वप्न शुरू होता रहता है, जो ये स्वप्न देख रहे हो जैसा सेम। आया समझ? हाँ, ये तो स्वतः स्वतः हर जगह पे घट रहा है, अभी अभी इसी इसी वक्त घट रहा है ये। अरे अभी तो घट रहा है, लेकिन दृढ़ करोगे तब ना। ये तो हर फिर चीज में फिर घट रहा कहोगे, है, हर चीज में, फिर हर चीज में। फिर फिर कहोगे अगले महीने कि भैया कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं नहीं, अब सेंटर मिला है, अब सेंटर मिला है, अब सेंटर मिला है। सेंटर है सेंटर ही ही, है ही। तुम्हें सेंटर मिला है, मैं कह रहा हूँ सेंटर मिटाना है। मैच हो रही है बात दोनों की? सेंटर तो है ना। तुम कह रही हो सेंटर मिला है, मैं कह रहा हूँ सेंटर मिटाना है। हम्म। सेंटर नहीं तो सारी बीमारी पाल रखी है। हाँ, सीमित कर दिया ना पूरा मैंने, इसको ला के तो तुम्हें रिफ्लेक्ट। तुम्हें तुम्हें केंद्र रहित होना है, केंद्र सहित नहीं। हम्म। हिंदी में समझ लो, शुद्ध हिंदी में, केंद्र सहित नहीं होना है, केंद्र रहित होना है। हम्म। इसीलिए कहता हूं मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे होने से केंद्र बनता है। क्योंकि मैंने सेंटर बनाया, मेरे होते ही ये हाँ, सेंटर बना। किस वजह से? इस देह को लेकर। हम्म। जैसे ही ये सेंटर बना तो हम इसी में चिपक गए। हाँ, इस देह में चिपक जाते हो ना, बाकी देह अलग लगते हैं फिर, हम्म। इसलिए फंसते हो। हाँ साक्षी भैया, हाँ। हाँ। अब हल्का फील हो रहा है? अरे क्या बताऊं मैं तो। क्या बताऊं मैं आपको, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे? कुछ हुआ भी नहीं, और देखो मैं कितना नौटंकी करके बैठी हूँ, देखो कितना सेंटर बना के। एक नहीं, अनंत 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 सेंटर बना है, देखो अनंत अनंत सेंटर बना के बैठी हूँ, एक नहीं। हर एक विचार में सेंटर है। अब वो अपना एक अलग सेंटर बना रहा है। हाँ, एक विचार होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक विचार, तुमने इतने अनेक विचार किए हैं। सबसे पहले तो एक विचार के लिए तुम चाहिए, हम्म। तुम यानी शुद्ध ब्रह्म, तो कह रहा हूं। हम्म। फिर उसका ज्ञान चाहिए, हम्म। क्यों? ब्रह्म को ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, हम्म। तो बुद्धि बन गई, अज्ञान का परिणाम बुद्धि। अज्ञान का परिणाम बुद्धि है। ब्रह्म ने जाना ही नहीं खुद को, और बस उसमें अज्ञान हो गया, उसमें भ्रम पैदा हुआ।
तो हाँ बुद्धि पैदा हुई, जैसे ही ब्रह्म पैदा हुआ वैसे ही बुद्धि पैदा हुई। हाँ जैसे ही तादाद में हुआ कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, मतलब उस अपने स्वभाव को बोला। जो बुद्धि सोचती है ना, वो ब्रह्म वो बन जाता है। हाँ हाँ, वो बुद्धि क्योंकि के जैसे ही एक विचार प्रकट हुआ वो वही बना। वही बन जाता है। हाँ, जैसे ही। फिर बुद्धि के बाद आकाश चाहिए, बुद्धि भी ऐसे काम नहीं करेगी। फिर आकाश के बाद सारी सूरज शुरू हो गया। फिर आकाश के बाद चाहिए आगे वायु, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल, धरती भी चाहिए। बिना धरती के ये सब पृथ्वी। पैदा हो नहीं सकते। फिर आपने अपने भोगने के लिए, सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए शरीर बनाया। हम्म, जैसे स्वप्न में जो दिन में कामनाएं हैं, वही स्वप्न में कामनाओं के हिसाब से स्वप्न आता है। हम्म, इसीलिए, क्योंकि कामना से यहाँ पेट नहीं भरा, स्वप्न भी चाहिए फिर उसको। हम्म। अब स्वप्न में किसी को ऐश्वर्या राय चाहिए तो वो वहां बना लेगा। हाँ, एक स्वप्न से जी नहीं भरा तो दूसरा स्वप्न क्रिएट कर लिया। ऐसी हाँ मृत्यु के बाद है ये स्वप्न। अब ये शरीर तो छूटना ही है। नहीं, ये मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना कि यार हमारे स्वप्न में दीपिका पादुकोण आई। तो वहां उसके क्या है, इस जागृत यहाँ इस स्थिति में पूर्ति नहीं हो सकती थी उस स्वप्न की। तो उसने क्या किया, अपना ही क्रिएट कर लिया पूरा ब्रह्मांड, और दीपिका पादुकोण को अपनी स्वयं की गर्लफ्रेंड बना लिया। स्वप्न में भी स्वप्न क्रिएट किया। बात समझ आई? हाँ। और वहां उसने तृप्ति पाली। इसी को तुम्हारे कई बार ऐसा सुना भी होगा तुमने कि जो ज्ञानी, मतलब जैसे इच्छा जो उसकी, वो स्वप्न में सारी इच्छाएं उसकी स्वयं पूरी होती रहती है, उसे जरूरत नहीं है स्थूल चीजों की। वो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न पूरे कर लेता है स्वप्न सृष्टि में। और वहां की तृप्ति को भी यहाँ पर आके वो समझता है यहाँ तृप्त हो गया। यहाँ देखो, सब जो आपके जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अगर भय है, भय तो वहां डराने वाले स्वप्न आएंगे। इन्हीं विकारों के हिसाब से वहां स्वप्न आता है। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि मैंने सांप देखा, मुझे काट रहा था वो स्वप्न में, तो समझ लेना उसे मृत्यु का भय लगता है, डरा हुआ है वो निर्भय नहीं है। कोई कहता है मेरे को तो यार बड़ी सुंदर स्त्रियां दिखी स्वप्न में, तो समझ जाना कामी है। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी बता देते हैं कि इसका ये क्या सोचता है, वो पूरे अंतःकरण का ही बायोडाटा बता देते हैं। ऐसे ही कुछ बातें आपकी सुन के मुझे वो ये समझ आ जाता है कि आप कितना उल्टा चल रहे हो या क्या सोच रहे हो, और वो स्वतः ही प्रकट होता है। ऐसी स्थिति अपने आप बन जाती है, करना नहीं पड़ता ना कुछ इसके लिए प्रयास करना है। जितनी आप सूक्ष्मता में जाएंगे, जितना भी सूक्ष्म होते जाएंगे, उतने विचार भी इतने मोटे दिखेंगे कि ये यार ये भी बहुत मोटे हो जाएंगे विचार, इतने स्थूल हो जाएंगे तुम्हारे लिए, जबकि विचार सूक्ष्म होते हैं। क्यों? क्योंकि आप विचारों से भी बहुत सूक्ष्म हो। सोचो बुद्धि में विचार आ रहे हैं, आप बुद्धि का अज्ञान, और फिर आप पीछे हो, उसके भी पीछे हो। मतलब स्वरूप का अज्ञान है, फिर बुद्धि है। तो तुमसे सूक्ष्म कोई नहीं है। जब तो आप विचारों को देख लेते हो, जब तो आप निर्विकल्पता को भी देख लेते हो, इतना सूक्ष्म होने के बाद। जब तो कह देते हैं हमें निर्विकल्प समाधि हुई। अरे मूर्ख, निर्विकल्प समाधि हुई ये कैसे पता चला? कौन सिद्ध कर रहा है? वहां कौन बैठा था निर्विकल्पता बताने के लिए? क्या तू स्वयं घोषित कर रहा है? तो तू ही तो हुआ। फिर निर्विकल्पता की जरूरत क्या है? ये तो डेली सुसुप्ति में होता ही है अपने आप ही। तुम क्यों समाधि लगाने में जोर लगा रहे हो खामखाई? तो मजे करो फिर। और क्या मजे ही है, यही तो जीवन मुक्ति का आनंद है। अब तुम खुद ही इसमें बोझ उठा के चलो, भैया मुझे तो सिद्धियां पानी है, ध्यान लगाना है, ये करना है, वो करना है, तो सिद्धियां पाना भी तो फंसते ही जाना है, फिर फंसते ही जाना है, फिर फंसते ही जाना है। वो तो माया में ही प्रयोग होंगी ना। हाँ, क्योंकि एक सिद्धि पूरी नहीं हुई, दूसरी सिद्धि का लालच है।
या एक बार सिद्धि से कुछ प्राप्त हुआ तो और क्या पाने की करोगे, लालच है। क्या करोगे सिद्धि से? कि अभी मन नहीं भरा भोगों से, क्या करोगे सिद्धियों से? दूसरे के मन की बात जान के तुम्हें क्या मिलेगा? अपनी मन की जान नहीं पा रहे, दूसरे के मन की क्या करोगे? हम्म। पहले भी अगर विचार करो तो सिद्धियां मट्टी के ढेले से ज्यादा कुछ नहीं लगेंगी आपको। हम्म। क्योंकि जो भी चाहिए वो तो प्राप्त ही है। हाँ, ये अल्टीमेट है जो ट्रुथ बताया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये सब सिद्धि विद्धि भी तो चली जाएगी ना, रुकी कहाँ, किसके पास ठहरी है सिद्धियां। फंसाएंगे आप। हम्म। और फंसो और लालच करो, फिर लालच बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, फिर आसक्ति चले जाएगी तो। हाँ। ओहो। वाह वाह, वाह वाह, ऐसे नाचने का मन हो रहा है। वाह वाह। नाचो, हल्के हो जाओ, नाचो और आनंद में रहो, ज्यादा चक्करों में ना पड़ो। वाह 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 वाह, ऐसा हो रहा है अंदर से। हाँ, वो जि, जिससे आप तनख्वाह ले रहे हो ना, हम्म। वो भी आपकी बुद्धि में बैठ के आपको तनख्वाह दे रहा है। हाँ, वही दे रहा है तनख्वाह, इसीलिए तो ये हम्म, बेचारी परेशान हो रही, तनख्वाह दे कौन रहा है उसको नहीं जान पा रही है। हम्म। 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 सोचो, अज्ञानी होकर के ब्रह्म एक प्लॉट खरीद रहा है 100 गज का, जिसका पूरा ब्रह्मांड है। वो कह रहा है मुझे 100 गज का प्लॉट चाहिए, और उसके लिए इस शरीर से कट्टर मेहनत करके पैसा कमा रहा है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। हम्म। हे भगवान, क्या कितनी अज्ञानता क्या नहीं करा रही है, बताओ। और कितना दुखी हो रहा है, नहीं मिल रहा है तो कितना दुखी। हाँ, हाँ, अनहोनी को होनी कर दे, होनी हम्म। को अनहोनी। अमर अकबर एंथनी, सतरज तम। हम्म। अब आप डी के भैया को समझाना, उनको फोन लगा रहा हूं मैं। हम्म। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द हेलो, हेलो हेलो हेलो, जो अरे सो रहे हो क्या? हाँ जी, बोलो अरे बोलो। ज्योति जी आपको याद कर रही थी, लाइन पर हैं, बात कर। प्रणाम डीके भैया, कहाँ घोड़े बेचकर सोने लगे? घोड़े बेच के नहीं सो रहे, बीमार हैं, बताओ। अरे, क्या बोल रहे हैं, बताओ। हेलो। बीमारी कहाँ पर आ गई आपके? बीमारी तो आ ही सकती है, कहीं से तो आई जाती है। अब बताओ आपके क्या चल रहा है? सो रहे थे अभी। ये कह रही हैं इनको नाचने का मन कर रहा है डी के भैया। अब भैया क्या बताऊं, नाचने का मन। हाँ, अब और वो भी डीके भैया के साथ। अरे लो। भैया, जय हो जय हो जय हो। ऐसा खुद तो ऐसा है फंसू भैया। और आपको भी फंसाऊं, ऐसा मन कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, आपका मन के लिए धन्यवाद। पर बात यह है कि अभी जो बस है, बात ये है, मुझे डांस नहीं आता। हाँ, डांस भी नहीं आता। वैसे भी मैं नाच गाने से काफी दूर रहता हूँ, मतलब ये। अरे लेकिन पूछ तो लो, नाचने का मन क्यों कर रहा है? हाँ, ये ये क्या है, इनका लक्ष्यार्थ क्या है तुम्हें डांस कराने का? वो नहीं पूछा तुमने, तुम तो वाच्यार्थ में फंस गए। हाँ, ये तो है। अब तो लक्ष्यार्थ तो पूछ लिया करो।
हाँ, डॉक्टर की तरह लक्षार्थ में रह गई, बादशाह में। या श्री कृष्ण की तरह महाराष्ट्र में ही फंस जाओगे। महाराष्ट्र का मतलब तो समझ लो। हाँ, ये तो है, समझ, अर्थ अर्थ कुछ है, सही बात। वाच्यार्थ कुछ है, लक्ष्यार्थ कुछ है। हाँ जी जी। और क्या चल रहा है, सत्संग कैसा? इन्हीं से पूछो आप। हाँ दीदी, बताओ, इनको समझाओ। ज्योति जी, हेलो। हम्म। बताओ बताओ, क्या चल रहा है, सत्संग कैसा? देखो, सत्संग का असर ऐसा हो रहा है कि मेरी बुद्धि में आप ये प्रकट हुए हो। क्या हुए? मेरी बुद्धि में प्रकट हो गए। बुद्धि ने आपको मान लिया डीके भैया, प्रकट कर लिया आपको तुरंत। चलिए, तो बढ़िया बात है। और नाचने का मन कर रहा है तो डीके भैया को बना के, डीके भैया के साथ, ताकि उनको भी नचाऊं जैसे ये बुद्धि नचा रही थी, हंसा रही थी। यस यस, जी जी, बिल्कुल, ये बात सही। ये अज्ञान तो नचाता ही है। अज्ञान तो नचाता ही है। अच्छा, डीके भैया, जो ब्रह्मांड का मालिक है वो 100 गज का प्लॉट लेना ढूंढ रहा है। अच्छा जी, कोई बात बहुत नहीं। से लोग हैं ना, जीवन भर की कमाई हम्म, है, हाँ, और जब उसे बोध होता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तब कितना लगता है उसको, कैसा फील होता होगा अगर ये बोध सच में घटे तो उसके जीवन में। फिर जब ये बोझ सच में घटेगा तो फिर तो उसको बहुत ही बहुत ही बहुत ही, अब क्या बताएं इसको, तो उसका तो पूरा ही सब कुछ उसका ही है। वही स्थिति ज्योति की है। सब लुट गया, सब लुट गया, सब लुट गया। यहाँ खरीदने वाला न बचा न लेने वाला। अच्छा जी, न खरीदने वाला न बेचने वाला, सही, बिल्कुल राइट, ये बात सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब किस फिर जमीन को खरीदने जाऊंगी? फिर बचा क्या? उसको जो बुद्धि में प्रकट है, उस जमीन को। हाँ, ये तो है, ये तो सही है, ये आपने बिल्कुल सही बोला। बुद्धि में जो मान्यता बैठा रखी थी, ये मेरी तेरी की, और ये मेरी तो है ही नहीं। यहाँ तो ये तो प्रकट भी नहीं हुई है, एक तरीके से देखा जाए तो। खरीदो किसको? हाँ, ये है, सही बात है, प्रगति नहीं हुई है, मात्र मान्यता ही है, सही बात, ये सही है, प्रगति ही नहीं हुई है, केवल मानी हुई है ही नहीं। और तो फिर इसमें जो मानी हुई है, प्रगति ही नहीं हुई है, हुई नहीं है, तो फिर ये परेशान क्यों करती है दीदी? परेशान इसलिए कर रही थी कि जान रही थी कि मेरा है, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। अभी ये जान रही थी, जान ही नहीं रही थी कि ये कुछ है ही नहीं। ये तो मुझसे ही प्रकट हुई है, यही यही नहीं जान रही थी। इतना पत्थर पड़ गया था इसमें। मेरे इतनी व्यापकता में ये इतना सा पैदा हुआ है, ये जान ही नहीं रही थी। हाँ, जो गायब हो जा रहा है, प्रतिपल गायब हो जा रहा है, प्रतिदिन गायब हो जा रहा है, उसके लिए मरे पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए, ये सही है, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। न तो कराने वाला बच्चा, न करने वाला बच्चा, तो फिर न कराने वाला न करने वाला, समझ रहे, कराने वाला न ईश्वर बचा, न करने वाला जीव बचा। तो ये जब रहा ही नहीं कुछ, तो फिर तो वही है, सही है। मुझे तो वो का भी पता नहीं चल रहा है, इतना मतलब, अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊं मैं। वो तो कहा जा रहा है, लेकिन वो उसको वो कह भी नहीं सकते, न वो कह सकते, न ब्रह्म कह सकते, न है कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते उसको। कहेंगे क्या? कहने के लिए बुद्धि होनी चाहिए ना, तो बुद्धि है ही नहीं, तो फिर कहें क्या? क्या कहें? कुछ भी नहीं कह सकते, कहेंगे तो फिर फंसेंगे। ठीक है भैया, बुद्धि से ही कहवाया है।
हाँ ये बात है, बुद्धि से ही। एक बार पूछो तो सही व्यापकता के बारे में। हाँ बात व्यापकता के बारे में बताओ, आप कैसे बता रहे हैं क्या? अरे सब कुछ बुद्धि ने ही तो प्रकट करके रख दिया, इतना सब कुछ इतना सब कुछ बुद्धि ने प्रकट कर दिया, इतना ब्रह्मांड, इतना लोक, सब कुछ बुद्धि ने प्रकट करके रख दिया। सही बात है, यहाँ तक कि ईश्वर को भी बुद्धि ने प्रकट कर छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है, दिया। ये बात है। रच के रख दिया और खुद ही फंस रही है एक शरीर में आके। अब उसको जमीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसी बुद्धि को। ये बुद्धि की फिर मतलब व्यापकता कैसे मतलब हुई इसमें? व्यापकता को कैसे जाने, क्या रहा व्यापकता का मतलब क्या रहा? ऋण से लेके हर चीज को इसने बना दिया, खुद ही बना दिया सब कुछ खुद। हाँ तो व्यापकता का क्या मतलब है? वैसे ही समझाओ जैसे मैंने आपको समझाया युक्तिगत, तब वो आपका भी निध्यासन हो जाएगा। इसी बुद्धि ने पूरा सबसे पहले तो इस आकाश को पैदा कर दिया। कि नहीं इनसे ये पूछो ना, इनके सामने क्या रखा है, तब वहीं से शुरुआत करो पूरा ढंग से। बताओ डीके भैया, आपके सामने क्या है? कुछ रखा है? हाँ, तृण देखो, तृण से लेके कैसे बुद्धि तक पहुंच रही है ये चीज, देखो कुछ रखा है। हाँ हमारे सामने बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी किससे बनी है? हाँ बाल्टी प्लास्टिक से बनी हुई है, और किससे बनी? और प्लास्टिक रखा कहाँ है? प्लास्टिक नेत्रों के सामने है अभी। नेत्रों के सामने है, ठीक है, लेकिन कहीं तो रखा है ना, कहाँ रखा है? वो रखा है वो अब वो मैं कैसे बताऊं, वो तो आपको बताना होगा ना। नहीं आप बताओ ना कहाँ रखा है, तो रखा होगा ना कहीं पर, धरती में, आकाश में, लटक तो नहीं रहा होगा हवा में, कहीं तो रखा होगा ना। हाँ वो रखा हुआ है, मेरे विचार में है। विचार में? तो ये विचार कहाँ है? विचार बुद्धि में है। नहीं, एक सामान्य अगर ऐसे सामान्य हटा दो, विचार को हटा दो, पहले बताओ कि रखा कहाँ है ये बाल्टी? कहीं तो रखा है ना। बाल्टी यस, कोई ठोस आधार पे रखा है कि हवा में लटक रहा है, कि कहाँ रखा है? कहीं तो रखा है ना। बाल्टी मेरे बुद्धि में रखी हुई है, लेकिन जो प्रतीति हो रही है वहां कुछ तो है ना। हाँ तो वो क्या है, किस चीज की प्रतीति हो रही है जिस पे रखा है ये बाल्टी? नहीं वो तो मैं बोला ना अभी, जो बाल्टी प्रतीति हो रही है वो तो मेरी बुद्धि में रखी हुई है बाल्टी, लेकिन फिर ये बुद्धि कहाँ रखी है? और ये बुद्धि आई कहाँ से, कैसे फैला रही है? कैसे बुद्धि जो है ऐसे फैल करके बाल्टी तक कैसे आ रही है, किस चीज से होके आ रही है? ठीक है भैया, थोड़ी देर के लिए अध्यात्म को छोड़ दो, तुम जो है ना कैरेक्टर में आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो। सीधा सिंपल बताओ ना, बाल्टी कहाँ रखी है अज्ञानी की तरह? बाल्टी तो बाहर रखी हुई है। फिर बाहर कहाँ पर? किसको कह रहे हो बाहर? बाहर मतलब ये पंच भौतिक जो एलिमेंट्स हैं। हाँ तो उसमें कहाँ पर? हवा में कि आकाश में कि वायु में कि जमीन में कि पानी में? वो तो उसी में रखी, वो आकाश में रखी हुई है, आप समझ लो। आकाश में रखी है बाल्टी आपकी? आकाश में रखी है? आकाश में नहीं, फिर आपका क्वेश्चन अगला ही होना चाहिए, आकाश किस में रखा हुआ है। ये भी तो पूछ सकते हो आप भाई। नहीं तो बाल्टी तो आकाश में नहीं रखी है, मुझे नहीं लगता कि बाल्टी आकाश में रखी है। नहीं सबसे पहले कहाँ रखी है? सबसे पहले एक्चुअल में कहाँ दिख रहा है आपको? वो तो बाहर दिख रहा है। तो बाहर कहाँ पर? बाहर किसको कह रहे हो? कहाँ पर? कोई तो स्थान होगा ना, कोई जगह होगा, उसका नाम होगा। बाहर है, भीतर है, बाहर है, तो कुछ तो नाम होगा ना उस जगह का।
बाहर मतलब देश की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे पंच भौतिक आपने बात की, पंच भौतिक तत्व की, तो उसमें सबसे पहले कहाँ रखी है? वो पंच भौतिक देह की बात की मतलब वो भी तो मतलब एक विचार में ही है, फिर वही आ जाता है ना। नहीं तो संसार में रखी है ना बाल्टी, जैसे धरती पे रखी है, फिर धरती से कहाँ, धरती किस पे रखी है? आकाश पे, जल पे रखी है ना। फिर जल कहाँ है? अग्नि में है ना, अग्नि से प्रकट हुआ है ना। फिर अग्नि कहाँ है? वायु में ना। फिर वायु से फिर वो आकाश, फिर आकाश कहाँ है? आपकी बुद्धि में, विचार में। विचार कहाँ है? बुद्धि में। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि अज्ञानतावश ये बोल रही है ना, हाँ, बुद्धि अज्ञानता। ये धरती में रखा है, अज्ञानतावश बोल रही है ना। जी जी जी, ये तो है। ये पूरा फैल करके सब में उतना का उतना ही है, उतना का उतना ही सब में। तो फिर ये बाहर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पूरा ये कॉन्सेप्ट आपकी बुद्धि में पड़ा है, पूरा आपकी बुद्धि ने प्रकट कर दिया ये सारी चीजों को। तो बाहर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब। सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके भीतर, आपके भीतर पड़ा है ये सब कुछ। अज्ञानतावश, बुद्धि के कारण, बुद्धि भी प्रकाशित हो रही है आपसे। ये तो बुद्धि मतलब कह रहे हो आप कि बुद्धि में पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बुद्धि में ही पड़ा हुआ है। तो फिर ये प्रश्न हो जाएगा कि फिर ये बुद्धि किसमें है, जो जो जिसमें ये सब पड़ा हुआ है, संसार वगैरह जितना दिखा रही है ये हमें। तो फिर प्रश्न ये भी तो हो सकता है अगला मेरा कि बुद्धि किसमें है। तो बुद्धि आप में है ना, कह तो रही हूँ आप में, आपके कारण ये बुद्धि पैदा हो रही, आपके कारण। क्योंकि सुषुप्ति में कहाँ चली गई फिर ये बुद्धि? नहीं, ये आप कौन कैसा है, ये आप कैसा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। वो मतलब कैसा आप है ये, क्या चीज कैसा है? मतलब आपका मतलब ऐसा है, मतलब आत्म स्वरूप ही है क्या, या जीव स्वरूप है, या क्या है, मतलब ये क्या बोले इसको आपको, आपसे ये बुद्धि जड़ स्वरूप है ना, जड़ है, जड़। अपने से अपने को नहीं जान पाती बुद्धि, अपने से अपने को नहीं जान पा रही है। क्योंकि अगर जानती तो सुषुप्ति में भी जानती ना, फिर सुषुप्ति में कहाँ चली जा रही है? हो जाती है, सही बात है, अज्ञान में। कहाँ चली जा रही है? सुषुप्ति में। फिर ये अगर होता, ये सारा संसार सत्य होता, तो सुषुप्ति में कहाँ चला जाता? ये बात सही है, सुसुप्ति में तो रहता ही नहीं, ना आंख बंद करने पर रहता है, ना विचार करने पर रहता है, ना मतलब ये जो है परमात्मा में रहता है, बताते तो ऐसे ही। और तो फिर ये है कहाँ, फिर ये इसका अस्तित्व क्या है, ये प्रश्न उठेगा ना इसका, फिर वो तो बताओ ना। तो यही तो अज्ञानतावश अपने आप को पूरा प्रकट कर डाल रही है और सोच रही है कि मैं ही हूँ। हाँ, ये तो है। इसमें ही अज्ञान पड़ा ना, इसी बुद्धि में ही अज्ञान पड़ा ना। नहीं, अज्ञान जो प्रथम जो अज्ञान हुआ, वो जो है बुद्धि को हुआ, ठीक है, आप कह रहे हो। तो बुद्धि ने ये सब कुछ प्रकट कर दिया, इतना सपड़ा प्रपंच। हाँ, क्योंकि वो भी उसी से ही बना है ना, वो बन गया ना। जैसे ही अज्ञान पड़ा वो सब कुछ बन गया, वो बुद्धि बन गया, वो मन बन गया, वो संसार बन गया, वो जगत बन गया। तो अपने जो स्वरूप को बुद्धि बोली, उसका कारण क्या रहा? वो अपने स्वरूप को भूल गया ना, भूल गया। नहीं, भूल तो गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या था भूलने का? मतलब कोई तो कुछ तो होगा, कोई तो वजह होगी ना। कार्य कारण में जाएंगे तो बिना कार्य के कारण नहीं होता ना। तो भैया, अगर मैं स्वरूप को अपने को भूल गया, तो इसका मतलब मेरे कोई साथ एक्सीडेंट हुआ, घटना घटी, या कुछ वैसे ही मतलब हो गया, क्या हुआ ये? मतलब अज्ञान क्यों, बुद्धि को ऐसा अज्ञान क्यों ही हुआ? यही तो है, ये हो ही क्यों रहा है? अगर वास्तव में आप एक जगह यूं कहते हो कि ये संसार हुआ ही नहीं, अनहुआ भास रहा है, ठीक है,
तो फिर अगर ये संसार होता तो सुषुप्ति में भी होता ना, या आप अपने स्वरूप से भटके तो ये क्रिएट हो गया, पूरा पूरा क्रिएट हो गया, क्योंकि हाँ। बुद्धि भी उतना ही ब्रह्म है ना, उतना ही ब्रह्म है, जी जी। बुद्धि भी उतना ही ब्रह्म है ना। अब इसमें भ्रम पैदा हुआ, इसीलिए संसार उसको भास रहा है, मेरा 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 मेरा, मैं जमीन खरीदूंगा, मैं शरीर, और ये और ये और ये। बुद्धि उतना ब्रह्म है मानते हैं, लेकिन बुद्धि में जो अज्ञान की किरण आई, जो बुद्धि में जो परिच्छिन्नता आई, वो महसूस ही बुद्धि ने क्यों महसूस किया, क्यों कर मतलब क्योंकि मैं मेरा कर लिया ना उसने, उससे तादाद में कर लिया ना, वो वही बन गया, बुद्धि बन गया, आवरण ले लिया, वो सोचने लगा मैंने क्रिएट किया है, मैं हूं, मैं सब। अज्ञानता व बुद्धि ने अपने एक विचार को ही इतना महत्व दे दिया कि इतना क्रिएशन हो गया उसके पास, इतना हजारों क्रिएशन कर लिया एक क्रिएशन से। तो मूल जड़ क्या रही फिर, मतलब इसका वो भूल गया ना, उसकी अज्ञानता ही, वो नहीं जाना अपने स्वरूप को भूला उसने। वो सुसुप्ति में था, जब वो था सुसुप्ति में, तब वो उसी में लय था, लेकिन जैसे ही सुसुप्ति से निकला वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सब कुछ बना लिया, एक विचार से पैदा किया, अज्ञानता उसमें पैदा हुई, यही तो अज्ञान है ना। हाँ बिल्कुल। तो अपने को भूलने का मतलब है कि कुछ और बन जाना है दीदी। ये तो सारा क्रिएशन किया ना, सारा क्रिएशन करके इससे मैं मेरा करके पूरा मैं करके तो चिपका ना इस शरीर से, मैं करके इस संसार को बनाया, फिर उसके अंदर इतना सब वासना पैदा हुई। नहीं, ये बात सही है आपकी के सामने जो रखा हुआ है संसार, जो सब बुद्धि का ही विलास है, बुद्धि का ही खेल है, बुद्धि का ही कार्य है। ये उसी भ्रम के कारण हुआ ना, भ्रम के कारण ये सारा संसार उसको मैं मेरा करके लगने लगा ना, वो इसी में तो फंस रहा है, गोल 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 बुद्धि में, बुद्धि की सृजन कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जाना कि ये मेरा, मैं मतलब इसमें मैं मेरा करके वो एक एक चीज से सुख दुख व्याप रहा है, उसको सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ भास रहा है उसको। ये तो बात आपकी मैंने मान ली कि ये सब बुद्धि सृजन कर रही है, लेकिन इसका फिर ये जो नष्ट भी तो हो रहा है ना, बाल्टी नहीं रहेगी तो ये नष्ट कौन कर रहा है? हाँ, मतलब इसका जो संहार कौन करने वाला है? कि चलो वो तो मैंने मान लिया कि इसका जो सृजन हो रहा है अज्ञान के कारण, बुद्धि कर दे रही है, ठीक है, लेकिन बाल्टी का सृजन, अब बाल्टी टूटेगी, बाल्टी फूटेगी, बाल्टी कुछ भी हो, फूटने के बाद भी तो वो उसी का ही लय हो जा रहा है ना, उसी में ही मिल जा रहा है, उसी बुद्धि में वही सृजन हो रहा है, वही नष्ट हो रहा है। आखिर बाल्टी टूटी तो क्या, कहाँ गई वो? धरती में। धरती कहाँ गई, कहाँ समा गई? जल में समाने के बाद वो कहाँ गई? वायु में समा गई, अग्नि में समा गया। आकाश कहाँ पैदा हुआ? बुद्धि से पैदा हुआ ना, बुद्धि में चला गया, नष्ट हो गया, वो उसी में लय हुआ, उसी में नष्ट हो गया, और ये सारा सिमट के खुद में लय हो गया ना, खुद में, सुषुप्ति में जहां कुछ ये संसार पैदा ही नहीं हुआ था, उसी में लय हो गया ना सब कुछ सिमट के। तो ये जो है सृष्टि और संहार, सृजन और संहार हो ही रहा है, मतलब डेली हो रहा है, भ्रमवश। जबकि अगर सुषुप्ति में देखो तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो मैं मेरा करने के कारण इतना सब कुछ प्रकट हो गया, मात्र इतना प्रकट हो गया, नहीं तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो ना कहाँ कुछ हो रहा है, हुआ ही कहाँ है। सही बात है आपकी, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वो तो सब हो रहा है ना, बस बुद्धि के भ्रम के कारण हो रहा है ना। बुद्धि में एक भ्रम मात्र प्रकट हुआ है, उसके कारण इतना सब कुछ। अगर ये इसका प्रोसेसिंग क्या रहेगा? काय की प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया मतलब प्रोसेस माने प्रक्रिया, जिसकी जो वेदांत में प्रक्रिया बताई जाती है कि वो अभी जो बताया आपको
कि बाल्टी में जैसे आपने मेरे को बताया, तो इसका क्रम क्या बनता है? मतलब पहले अज्ञान का से क्रम बनेगा कि पहले कुछ है, कल भाई देखो, बाहर जो से बने, स्वरूप है क्रम वो क्या? सर्वे सर्वा है ना, स्वरूप से पैदा हुआ ना, स्वरूप में अज्ञानतावश ये पैदा हुआ ना, अपने ही भ्रम के कारण, अपने आप में भ्रम पैदा हुआ ना। नहीं, बुद्धि को भ्रम हुआ है ना, बाल्टी को भ्रम थोड़ी हुआ है। तो बाल्टी का भ्रम कहाँ बोल रही हूँ कि मेरा भ्रम है? मैं कब कह रही हूँ कि बाल्टी को भ्रम हुआ है? भ्रम तो बुद्धि में हुआ है ना। मात्र एक बुद्धि में भ्रम होने के कारण इतना सब संसार का पसारा फैला है, इतने से बुद्धि में भ्रम होने के कारण। क्योंकि बाल्टी भी तो अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धि में ही तो समाहित हो गई ना, पैदा ही वहीं से हुई, वहीं समाहित भी हो गई, और बुद्धि जाके समाहित हो गई अपने आप में सुषुप्ति में। फिर सुषुप्ति से उठे तो फिर ये पसारा पसर गया भ्रम के कारण। हम्म, हम्म। तो फिर ये बाल्टी, फिर जैसे सुसुप्ति में उठने के बाद ये बाल्टी फिर मिल क्या जाती है मुझको? क्योंकि इतना लंबा स्वप्न है ना, आप ही क्रिएट किए ना इसको, क्रिएट किए ना इसको। ये लंबा है। लो तो मृत्यु के बाद कहाँ है बाल्टी आपकी? जैसे ही शरीर की मृत्यु हुई, बाल्टी कहाँ गई आपकी? या स्वप्न में कहाँ गई आपकी ये बाल्टी? अगर होती सच में ये, तो स्वप्न में भी रहती ना, सुषुप्ति में भी रहती ना। क्यों पूरा ये शरीर छूट जाता है सुषुप्ति में? अगर ये है तो सच में है, तो इसको फिर वहां भी जाना चाहिए ना उठ करके। और मृत्यु के बाद कहाँ जाता है फिर सब कुछ? मृत्यु भी तो वो सुषुप्ति की तरह घट रही है ना। बिल्कुल। अगर वो सच होता, मृत्यु सच होता, तो मृत्यु से भी लौट के इंसान बोलता ना, ये मेरा था, मेरा शरीर था, मेरा घर। कोई तो बताया नहीं आज तक मृत्यु होने के बाद दोबारा वो कभी आया ही नहीं शरीर में। मृत्यु होने के बाद नहीं आया, कोई नहीं आया। सही बात। कोई लौट के तो बोलता नहीं ना, ये ऐसा था, मेरा ये था, मेरा ये है, मैंने ये कभी तो कहा नहीं ना। कहाँ चला गया अगर सत्य होता तो ये जो मतलब फिर पूर्व जन्म का भी सवाल उठ जाएगा ऐसे तो पूर्व जन्म में भी ठीक है, वो जो वो वही गोल रहा है ना, बुद्धि ही गोल 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 घूम रही है, बुद्धि ही क्रिएट कर रही है, बुद्धि ही सब कुछ कर रही है। ये तो प्रतिदिन घट रही है ना, मृत्यु तो प्रतिदिन घट रही है, हर क्षण घट रही है अगर देखा जाए तो। पहला विचार कहाँ था अभी? इसके पहले का विचार कहाँ था? इसके पहले डीके भैया कहाँ थे? कहाँ थे डीके भैया? बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग वही थे। सही बात। प्रकट किया मैंने, ये जो अभी प्रकट हो गए डीके भैया। ये जो बात हो रही है, ये कहाँ हो रही है दीदी? ये तो स्वप्न में ही हो रहा है ना, मेरे ही स्वप्न में, ये बुद्धि के स्वप्न में, बुद्धि जो ये सब क्रिएट करी उसमें हो रहा है ना ये सब, इसी क्षण भी। जैसे वो स्वप्न में मैंने पैदा किया, जो सच में ये शरीर के द्वारा स्वप्न होता है, उस स्वप्न में सारा क्रिएट हो रहा है, वैसे तो क्रिएट हो रहा है ना यहाँ भी। सेम टू सेम यहाँ पर भी तो डीके भैया क्रिएट हुए ना मेरे यहाँ, पैदा कर लिया मैंने डीके भैया को। बिल्कुल बात भी कर रही हूँ मेरे बुद्धि में। सही, बिल्कुल सही बोला। तो फिर और यही है, यही क्रम का थोड़ा सा डिस्टेंस तो नहीं हो रहा है? क्रम जैसे बनेगा तो क्रम का क्या रहेगा? मतलब क्रम समुच्चय इसको, क्रम तो सीधा सीधा देखो, आप सेंटर ऑफ, बिल्कुल सेंटरलेस सेंटर हो, और आप सेंटर क्रिएट कर रहे हो बुद्धि। पहला सेंटर बना लिए बुद्धि के रूप में भ्रम करके, और बुद्धि से सारा हजारों सेंटर पैदा हो रहे हैं, हजारों 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 सेंटर, लाखों 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 सेंटर। एक विचार क्रिएट किया कि डीके भैया से बात करना है, फिर आ गया मोबाइल, दूसरा विचार, विचार की विचार। सही बात है। तो बस श्रृंखला बनती गई, हजारों 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 सृष्टि बन गई।
ये दीदी दीदी जो ये श्रृंखला बन रही है, इसका आधार तो कुछ होगा ना, बिना आधार के तो होगा नहीं ये ये काम। सब बुद्धि में है ना, बुद्धि में पड़ा है ये सब, और ये बुद्धि पड़ी है आप में, जहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये ये नहीं बोल सकते सारे कि हम संसार के लिए जो मेन कारण हुआ वो बुद्धि हुई ना। सारा प्रकट तो बुद्धि से हो रहा है ना, और इसका आधार कहाँ है? आप। अज्ञान, मेन अज्ञान है, अज्ञान किस में हो रहा है? अज्ञान, हाँ हाँ, अज्ञान इसका आधार, अज्ञान के कारण हुआ ना ये, अविद्या के कारण, मान्यता के कारण, भ्रम के कारण, स्वरूप अज्ञान के कारण। हाँ, स्वरूप का बोध नहीं था, बोध नहीं हुआ तो ये सब पैदा हुआ। बोध होते साथ ही दृष्टि अपनी तरफ गई तो संसार गायब ही हो गया ना। कहाँ पर है फिर ये संसार? सब बुद्धि में तो पड़ा है। बुद्धि अगर नहीं हो तो ये सब होगा कहाँ? होगा बताइए। सब कुछ तो है, ये सब दीवार तो पड़ी है, लेकिन कहाँ है ये? जब आप प्रकाशित करते हो, बुद्धि प्रकाशित करती है तो दिखने लगता है। बुद्धि लय हो जाती है तो सब गायब हो जाता है। अगर बुद्धि ना हो, सपोज कीजिए एक बात को, मेरे को मतलब जैसे मेरे पास बुद्धि नहीं है तो मेरे पास न साक्षी भैया है ना आप हो, फिर तो जो या तो मैं सो रहा हूँ या मैं जाग गया हूँ। एक की बात दो बात हो सकती है, या तो मैं सो गया, निंद्रा में हूँ, तब नहीं समझ पा रहा हूँ, न ज्योति को समझ रहा हूँ, न डीके को, न साक्षी को। लेकिन जब मैं, या ऐसा भी हो सकता है या मैं जाग गया हूँ पूरी तरह से, फिर भी नहीं हो सकता। दो स्थितियों में नहीं होगा ना, या तो मैं नींद में हूँ या मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ। अब हाँ, तो स्वप्न में है तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। नींद में है, स्वप्न में है, निद्रा में है तो सब लय, सब खत्म, है ना। और जाग करके देख लिया कि ये सब तो भ्रम है, गायब ही होने वाला है, नाश ही होने वाला है, मिट ही जाने वाला है। जाग करके देख लिया आपने। नहीं, वो जो देखा वो तो जाग गए ना, वो तो बुद्धि में ज्ञान आ गया, बुद्धि में जो प्रकाश आया। बुद्धि पहले क्या थी? पहले उल्टा देख रही थी उसको, मतलब अब बुद्धि बाहर ही बाहर भाग रही थी ना, वो देख ही नहीं रही थी स्वरूप की तरफ लौट करके। अपना स्वरूप उसको भूला हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, वो अज्ञान के कारण। अब इतने बड़े रचयिता के पास इतना रच डाला इसने, इसको पता ही नहीं था। अब ये सोच रही थी कि मैं ये शरीर हूँ, अब उस शरीर के लिए व्यवस्था करने जा रही है, और वो तो देख ही नहीं रही थी। ये जितना सब हो रहा है दीदी, फिर ऐसा क्या होता है जैसे आपका ज्ञान मिट गया तो फिर मेरा ज्ञान क्यों नहीं मिट जाता? जब एक ही है सब कुछ, एक ही के मतलब एक ही का सब ताना वाना है, तो कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो फिर तो जैसे मेरे को अज्ञान हुआ वैसे इसको भी वही एक का अनेक हो गया ना, एक का अनेक। आपको भी उसी तरीके से अज्ञान हुआ ना। मेरे अज्ञान में आप प्रकट हुए, आपके अज्ञान में मैं प्रकट हो गई, इसलिए आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ। बिल्कुल, वो तो है। फिर हुआ क्या? मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब हुआ ही नहीं है कुछ। एक्चुअल में 3 काल में कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं। सब भ्रमवश ये भासित हो रहा है, भास रहा है बस। तो ये अज्ञानी, चलो ज्ञानी के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन क्या ज्ञानी के लिए ये भी नहीं हुआ? अब ज्ञानी क्या खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, वो तो सब कुछ करेगा ना। सब करेगा ना भाई, वो जब तक इस शरीर से बंधा है सब कुछ हो ही रहा है ना। नहीं, उसका बंधन तो शरीर में भी नहीं रहा ना, जब वो ये कह रहा है कि बुद्धि में ही है ये शरीर, मतलब वो उसके लिए तो सब बुद्धि में हो गया ना, उसका पूरा संसार सहित, ये शरीर सहित सब जितना भी कुछ है सब मात्र बुद्धि का विलास है। बुद्धि ने क्रिएट किया हुआ है, बुद्धि में ही बाल्टी है, बुद्धि में ही शरीर है, बुद्धि में ही ज्योति है, बुद्धि में ही सब है, और बुद्धि में ये बात हो रही है। तो फिर मतलब मैं तो रही कहाँ, मतलब बाधित तो हो गया ये तो सब। क्या हो गया? मतलब बाधित हो गया ना, मतलब बाद हाँ, तो बस ये तो बस ऐसे जो चल रहा है वो चल रहा है बस। एक जैसे पंखे का बटन बंद कर दो तो चल रहा है ना, गोल घूम रहा है ना।
हाँ तो जितनी कोडिंग हुई है वो कोड हो रहा है, जग रहा है, सो रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, कर रहा है। बुद्धि जाग रही है, बुद्धि लय हो रही है, बुद्धि क्रिएट कर रही है, पर वो उसकी दृष्टि तो आ गई ना, ये दृष्टि उसको, उसका ज्ञान निवारण तो हो गया ना। हाँ, वो अज्ञान निवृत्ति वाली जो वृत्ति है वो तो आ गई उसके अंदर। वो उसका उसकी पोटेंशियल मतलब कहिए क्या कुछ कहिए, वो जानने की जो वो होती है उसकी, पहले वो जान रही थी, पहले घड़ा जान रही थी, मतलब वो मिट्टी को नहीं जान रही थी, वो घड़ा को जान रही थी वो। तो अब उसको वो अकल मिल गई, बुद्धि को मिली ना अकल, ये किसी की ब्रह्म को मिली। हाँ, तो बुद्धि का ही नाश कर रही है ना, खुद का ही नाश कर रही है ना, खुद का ही, खुद के ही क्रिएशन को जान रही है, खुद के ही क्रिएशन को नाश कर रही है, खुद से खुद को मिटा रही है ना। और किसको मिटाएगी? ब्रह्म को थोड़ी ना मिटाएगी, खुद को थोड़ी ना मिटाएगी। उससे पैदा हुआ उसको तो मिटा रही ना, पैदा हुआ है ना वो, उससे पैदा हो गई खुद के स्वरूप को भूल के, तो आप खुद ही को ब्रह्मज्ञानी मिटा हो रही गए ना, जहां का तहां। दीदी, कांग्रेचुलेशन, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए महाराज। नहीं, ये निष्ठा तो पक्की है, पक्की पक्की पक्की। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, ये ऐसा ही सत्य है, सत्य ऐसा ही है, ऐसा ही है सत्य। बस भूल, बस देखो कितना क्रिएशन किया मैंने, कितना क्रिएशन किया, कितना, और कितना शब्दों में उलझ रही हूँ, देखो मैं खुद उलझ रही हूँ। कितना क्रिएशन किया, कितना, बताओ, एक विचार से कितना क्रिएशन किया मैंने। प्रथम विचार क्या हुआ दीदी? प्रथम विचार कैसे, प्रथम क्या होगा? प्रथम विचार मैं एक विचार पैदा हुआ, मैं। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर बस क्रिएशन से क्रिएशन, फिर क्रिएशन से क्रिएशन, क्रिएशन से क्रिएशन। और ये हो तो उसी में रहा है ना तत्व में भाई, बाल्टी जो बाहर भीतर सब कुछ उसी में हो रहा है ना, बुद्धि में हो रहा है। सब कुछ बुद्धि में ही हो रहा, सब कुछ। उसमें क्या हो रहा है? उसमें चालू, उसमें क्या हो रहा है? उसको चाहिए वो फिर क्या हो, उसको तो फिर सर्वाधिष्ठान क्यों कहते हैं, जिस प्रभु का अधिष्ठान है, उसको फिर ऐसे क्यों कह दिया? क्योंकि आप इतना फैले हुए हो ना, आप खुद वही हो। नहीं, बस तो बुद्धि। वही है, बात सही है, हम वही है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हम हैं, लेकिन वो हम जानते तो नहीं है ना। यही तो जानना है, और किसको कहोगे जानना? लेकिन ये बुद्धि हो रही है ना। अभी तो आपने ये बोला कि बुद्धि ही सब कुछ बन रही है, बुद्धि घड़ा बन जा रही है, बुद्धि संसार बन जा रही है, बुद्धि विचार, तो बुद्धि अपना जब विनष्ट हो करके अपने स्वरूप को देख लेगी तो बुद्धि भी तो वही ब्रह्म है ना। बुद्धि कहाँ से पैदा हो गई? अपने आप पैदा थोड़ी ना हुई है बुद्धि। बुद्धि में ये अज्ञान पैदा हुआ है, ये अज्ञान पैदा हुआ है, इसलिए ये बुद्धि ने इतना सब कुछ क्रिएशन कर लिया, सब कुछ क्रिएशन, इतना बड़ा संसार क्रिएट कर लिया। मेन जड़ क्या रही, इसको एक सेंटेंस में अगर बोला जाए, आपसे पूछूं, पहले भी मैंने पूछा था, तो अब तो आप खैर समर्थ हो, बता भी सकते हो, तो इसका मेन पॉइंट टू पॉइंट एकदम उत्तर हो एक सेंटेंस में, तो क्या हो सकता है अंतिम? क्योंकि इसके बाद फिर बात मतलब बचने लायक है नहीं, फिर तो वही है। तो बस अपने स्वरूप का अज्ञान हुआ, पैदा हुआ, अज्ञान के कारण सारा क्रिएशन हुआ। स्वरूप अज्ञान के कारण, स्वरूप का बोध नहीं था ना, बोध होने के कारण ये सारा बुद्धि क्रिएट हुई सबसे पहले, और बुद्धि में ये सारा विचार के माध्यम से ये सारा प्रकट होता गया। इतना जड़त्व आ गया इसमें कि इसी में ही फिर बुद्धिपना हो गया, तादाद में होके इसी में आसक्ति हो कि इसी में जूझ रहे हैं, इसी में मर रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। ये इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है
ये बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो है। तो फिर इसमें इसमें यार फिर हम फंस क्यों जाते हैं, इस अनुभवी संसार में हम फंस क्यों रहे हैं, क्या मतलब? अरे इसी को तो समझने के लिए बुद्धि में ये सारा जो संसार में कहाँ फंस रहे हैं हम, बुद्धि उलझ गई है, बुद्धि बुद्धि अटक गई ना, बुद्धि जानी ही ना स्वरूप को और सोचने लगी, अटकेगी ही अटकेगी, स्वरूप का उसको बोध ही नहीं था। हाँ, बुद्धि तो अटक ही रही है। बुद्धि उलझ रही है ना, कोई शरीर थोड़ी ना उलझा पड़ा है, कोई चीज थोड़ी ना उलझी पड़ी है, देखो शरीर तो अपना व्यवहार कर रहा है। विचारों में उलझे पड़े, बात सही है। बस टोटल विचार विचार विचार, बस विचार के कारण इतना सब कुछ भास रहा है, इतना सब कुछ, इतना लाखों करोड़ों संसार पैदा हो गए, लाखों करोड़ों संसार। साक्षी भैया ध्यान गए, माला सो गई क्या? सुन रहा हूँ आप लोगों की महिमा। अरे भैया हमारी महिमा में कुछ नहीं रखा, अपनी महिमा सुनो। हमारी भी आपकी और अपनी बात अलग थोड़ी है। वो बात ठीक है आपकी, वो बात ठीक है। मैं, यह, वह, तू, तेरा, मैं, मेरा, सब वही। सब वही है, जहाँ से आपको किक मिले वो करो, जहाँ से आपको स्टार्ट मिले वो करो। आपको तेरा तू तेरा पसंद है तो तू तेरा करो, आपको मैं मेरा पसंद है तो मैं मेरे से स्टार्ट करो। तू तेरा भक्ति और मैं मेरा वो ज्ञान। सही है, सब तू ही तू है, सब तेरा ही तेरा है तो भक्ति, सब मैं ही मैं हूँ, मेरा ही मेरा है तो ज्ञान। बिल्कुल। तो ये जो दीदी ने जो भी बताया, जो मतलब बुद्धि का कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो गया? मतलब क्लियर हुआ नहीं है? तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? मतलब मेरे को तो समझ में आया नहीं ना। कोई बात नहीं, अभी उन्होंने आज ताजा ताजा सुना है तो थोड़ा बहुत मिक्स इधर उधर हुआ है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया समझाया। ना भाई, निध्यासन करेंगे तो और पक जाएगा। तो ये लेकिन मैं इनसे ये कह रहा हूँ, फिर भटकना तो नहीं पड़ेगा दोबारा। हाँ ये बात सही है। नहीं, ये चीज तो नहीं भटकना पड़ेगा साक्षी भैया। ये जो आपने बोला है बुद्धि का, आज जो दिव्य अनुभूति हुई, समझ में आई? ये कौन से ये जो अनुभूति हुई, ये कौन से चक्षुओं से हुई? ये तो बताओ, सही बात है, ये बात बताओ। जिससे आपका हृदय गदगद हो गया, वो कौन सी, कहाँ से पहचाना आपने उसको? बिल्कुल नाच रही थी, पता नहीं हम उनके साथ नाचेंगे, इसके साथ नाचेंगे, वो क्या हुआ? सही बात है। देखो, खाली भ्रांति का निवारण होना है और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक, अपनी जगह पे सब सेटल है। आपने संसार को पकड़ा है, संसार ने आपको पकड़ा हुआ है ही नहीं, आपने पकड़ा हुआ। यही संबंध है, यही ग्रंथि है, आप छोड़ दो। आप अपने और छोड़ने के लिए आपको अपना केंद्र मिटाना पड़ेगा। या तो सब कुछ आप हो जाओ, तब भी आप कुछ भी नहीं हो, या फिर आप कुछ भी नहीं हो, सब कुछ आप हो जाओगे फिर। लेकिन ये जो कि ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये जो चक्कर है, ये संबंध जो है ना, ये दुखी करता है। और इसी से आपकी क्षुद्रता उत्पन्न हो जाती है आपके अंदर। हाँ, लिमिटेड कर दिया ना अब हमने। कोई आपका पड़ोसी आपके बेटे को कोई अनाप शनाप बोले तो आप लड़ने के लिए केंद्र ले आओगी और लड़ोगी उससे खूब, जबकि ये वो भी आपकी बुद्धि का आविष्कार है और ये बेटा भी बुद्धि का आविष्कार है, तब नहीं आएगा ये ज्ञान ध्यान। समझ में आया? और जब वहीं पे ये प्रकट हो जाए, अरे मेरी बुद्धि का ही विलास है, क्या आनंद चल रहा, तो यही आनंद लीला हो जाएगी, यही आनंद हो जाएगा।
और ये आनंद लीला कहीं महंगी न पड़ जाए महाराज। तुमसे महंगी? महंगी भी तो तुमसे ही सिद्ध होगी, महंगी क्यों ठीक है भैया? हाँ और जी, सस्ती भी तुमसे ही सिद्ध होगी, हाँ जी बिल्कुल हैं? बिल्कुल। किसी को तो 2 घंटे सत्संग सुनने में ऐसे लगता है कि 1 मिनट 2 मिनट ही हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं हुआ, 10 मिनट ही हुए हैं। मुझे तो अभी और ऐसा किसी लग को ही नहीं 10 रहा है मिनट कि और 1 किसी सेकंड को भी हुआ है। अभी लग किसी रहा को है 10 3 किसी 4 को घंटे हो गए, सुनो मुझे सुनो लगता है डीके भैया, और मैंने आपको 5-10 मिनट में इसको बताया है। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि सत्संग हुआ भी है। नहीं किसी को बिल्कुल 10 मिनट डी के भैया इतने भारी लगते हैं कि वो गाली देना शुरू कर देता है इंतजार करने में। ये भी चमत्कार से कम है क्या? हाँ ये बात सही। यहाँ समय का बोध नहीं है, समय ही गायब हो गया। समय जहाँ तो अपना चिंतन होगा वहाँ समय नहीं है। समय तो उसके अंदर है भाई, वो समय के अंदर थोड़ी ना। समय बुद्धि में है, समय भी बुद्धि में ही है। हाँ ये बात सही। स्थान भी बुद्धि में है, अजरोही भी बुद्धि में है, डीके भी बुद्धि में है, ज्योति भी बुद्धि में है। देखो इस बुद्धि, ये सिर्फ इतना तड़प रही थी, इतना प्यासी थी कि दूसरों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन ये ग्रहण हुआ उसको। अच्छा एक बात और सुनो, हम्म, ये बुद्धि ही अगर ब्रह्म टैल हेड है ना, तो ये बुद्धि टैल है, हम्म, और दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम्म, विवर्त है ये बुद्धि। हम्म, जैसे एक सिक्का होता है हेड एंड टेल, हेड तो है ब्रह्म और टेल है ये बुद्धि, हम्म, सही। और दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। लेकिन अगर सिक्का खड़ा हो जाए तो ठीक है भैया, फिर तो समत्व योग उच्चते। फिर तो वही हुआ है सब, सिक्का। फिर हेड भी वही, फिर टेल भी वही। हाँ फिर वही हो जाएगा दोनों। वो पार ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। हाँ अरे सब तुम ही हो, पार ब्रह्म कह लो चाहे पर ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो, तो बुद्धि का ही है। कहीं कहीं तो मैं 8-10 ब्रह्म सुन लेता हूँ कभी कभी। कोई कहता कार्य ब्रह्म, कोई कहता कारण ब्रह्म, कोई कहेगा पर ब्रह्म, कोई कहेगा पार ब्रह्म। अरे भाई हद हो गई है। ब्रह्म में तो आ ही रहे सब, लेकिन ये नहीं कह रहा कोई भी सब ये बुद्धि विलास है। हाँ ये नहीं कहेगा, ये नहीं कह रहा कि जो ब्रह्म में पार ब्रह्म और ये सब जो चीजें कह रहा हूँ मैं, ये सब बुद्धि में ही है। ये कह देगा तो दुकान ना बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाएगी, पता तो उसे हो, खुद को बोध हो। ये बात सही है। जो अनुभूति अभी जो बातें चल रही थी, जो ज्योति को समझ आई, तो वो अनुभूति अगर जब समझ आती है ना बात, जब समझ में आ जाती है तभी होती है वो प्रकट चीज। वो दिव्यता तभी आती है समझ में। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। ये बात बड़ी विचित्र है भैया। तो बात ये आधी समझ में नहीं आती किसी, और समझ में आ गई तो फिर वो बड़ा आनंद का विषय है। और ये कहता है यार ये हो ही क्यों, मतलब ये ऐसा हो रहा है जैसे नाटक ही हो रहा है। पर वो नाटक, उस रामायण की एक चौपाई आती है कि जदप मिर्सा छूटत कट नहीं, एक तो है ही और एक और है कि यही विद जग हर आश्रित रही। इसमें मतलब जब राम जो है प्रकट हुए हैं तो उन्होंने भगवान की स्तुति गाई है कौशल्या ने, तो उन्होंने कहा कि यही विद जग हर आश्रित रही। इस प्रकार से जग जो है हरि के आश्रित रहता है। और यद्यपि मृषा देत दुख अहि, ये तो ये झूठा है फिर भी ये दुख देता है। देखो हेड एंड टेल से एक बात मुझे अच्छी लगी कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, और ताज्जुब ये है कि दोनों मिलने को तरसते हैं। ये तो है, ऐसा लगा मुझे। आज तो मिल गए ना, आज तो मिल गए। आज तो हेड और आज टेल तो या बुद्धि बची या ब्रह्म बचा बस। नहीं दोनों मिल गए। दोनों ही मिल गए। देखो ये जागृत सुसुप्ति है, इतना पढ़ा लिखा ज्ञान आज जाके कंक्लूड हुआ है। नहीं तो कहीं ना कहीं फंस रही थी, कहीं ना कहीं फंस रही थी। वो कारण शरीर, फिर वो अज्ञान अविद्या,
आज पता चला विद्या स्वरूप का बोध नहीं होने के अज्ञान के कारण इतना अब तुमको पसारा फैला है, इतना पसारा फैला है। तुमने तो देखो तुमने कितनी बड़े कहा था, देखो सर प्रधान जी के यहाँ आप हो आई, असीमानंद जी के आप यहाँ हो आई, अमित से आप जुड़ी थी, ठीक है, और तुम तो पता नहीं बहुत जगह गई। तो बहुत मतलब हर जगह छाना, लेकिन देखो मेरे अज्ञान का निवारण ही नहीं हो रहा था, निवेड़ा ही नहीं हो रहा था। संशयों का निवारण हो वही तो अपना है। जहाँ पे संशय बढ़े वो तो फिर कहाँ है, वो तो फिर आपकी बुद्धि को फंसाने वाला काम है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल क्या क्या पैदा हुआ है, आपको क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या पैदा हुआ है यहाँ पर इस बीच। लेकिन साक्षी भैया ने तो बिल्कुल खोल दिया ना पूरा। सामान्य चेतन तो जड़ विशिष्ट चेतन, यही तो जड़ विशिष्ट चेतन है भैया, ये जो बैठा है यहाँ पर शरीर और ये स्टूल बन के। दुबे जी तो बहुत कहते हैं ये बात, दुबे जी को तो आपने सुना होगा आज, तुम तो मैंने सुनी हूँ, उनको ज्यादा मुझे पसंद ही नहीं आया, शुरू से टेस्ट नहीं लगता तो मैं रुकती नहीं उधर। हाँ नहीं मैंने 7:30 बजे करीब थी आप उसमें ग्रुप में, वो 2-5 मिनट बस, वो भी वो बोल रही थी ना, क्या पढ़ रही थी वो, क्या नाम है उनका, परमजीत दीदी, क्या कुछ पढ़ रही थी शायद, और वो बोल रहे थे कि दुबे जी आप बताओ, तो वो बोल रहे थे मैं अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ शोरगुल हो रहा है, बस इतना ही सुनी और बस निकल गई। मैं इसमें 2-3 लड़की सही है, एक आदमी वो सही है, 2-4 आदमी सही है इसमें, ये प्रस्ती तो, और एक तुम्हारा ये ऋषि का है। मेरे को श्रीवास्तव जी अच्छे लगते हैं, श्रीवास्तव जी तो बेस्ट है ही, उनका तो बस पूरे लोगों में से श्रीवास्तव जी मुझे बस अच्छे लगते हैं, और कोई भी और किसी को भी सुनने का मन नहीं करता मेरे को, किसी को भी। मैं जुड़ती कहाँ हूँ, इसलिए तो बहुत दिन से जुड़ी नहीं ना। तो आप तो सुनो, आप जुड़ो चाहे मत जुड़ो, आप तो परमात्मा हो भाई, आपको तो समझ लो आपका जो जीवन है ना बड़ा विचित्र है। आपको एक सानिध्य ऐसा मिला है, देखो कई जगह आप गई, मैं तो तड़प गई थी आखिरी में, मैं इस ज्ञान के लिए मैं देखी टेस्ट लगा के, तो और इतना ईश्वर पैदा हो रहा है, तो ईश्वर ब्रह्म पैदा हो रहा है, तो ब्रह्म के बाद और कार्य ब्रह्म पैदा हो रहा है, फिर और कार्य ब्रह्म के बाद साक्षी पैदा हो रहा है, तो साक्षी के बाद और चेतना पैदा हो रहा है। मैं तो थक चुकी थी। उस दिन साक्षी भैया से तो उठपटांग कितना प्रश्न पूछी हूँ, कितना, और इतना समझाने के बाद वो मुझे डांटे फटकारे, तुमको हो ही नहीं सकता कुछ, तुम्हारा कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। आज भी वो थक गए थे, बस तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, सब बुद्धिगत चल रहा है। यहाँ पर तुमको फंसाया जा रहा था, तो वो जो निकालने वाला जो होता है वो बड़ा होता है कि फंसाने वाला तो फंसा के चला जाता है। नहीं, लेकिन साक्षी भैया जब मेरा पोस्टमार्टम किए ना, तब मेरी यही स्थिति बनी है, तब वो ज्ञान जो आज में प्रकट ही हो रहा था, मेरे स्वप्न और ये जागृत वाला, ये भी साक्षी भैया ही प्रकट किए। वो जो है ना ठीक दवा मिली ना, अब यहाँ पे जो दवा है वो ऐसा मिल रही थी जैसे वो अमित जी की दवा थी, पर भटकना तो पड़ता है ना, देखो भटके बिना साक्षी भैया के पास कैसे आती नहीं ना, विश्वास ही नहीं जमता ना जब तक नहीं भटकती। तो ज्ञान का आदर करता हूँ, बहुत आदर है, मुझसे कहा उसको समझने वाला ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक है, बात सही है, लेकिन फंसाने वाले बहुत हैं, लेकिन इसमें से उबारने वाला तो एक गुरु ही होता है, और वो जो है आपकी जहाँ संशयों की निवृत्ति हो। ये संशय तो देखो एक झटके में, मतलब एक, मैं कहना ठीक है भाई, वो समय यहाँ पर 4 घंटा लगा, लेकिन मेरे लिए तो वो झटका हुआ, बस झटका। सबसे मेन बात है जो आज आपको साक्षी भैया ने बताई है ना, इससे ज्यादा अंतिम एंड बता दिया। अब ये इससे नीचे ही होगा, जो होगा, असीमानंद बताएं चाहे प्रेमानंद बताएं चाहे भगवानंद, कोई नंद बताए, इससे नीचे ही बताएंगे सर। नहीं, ये बता ही नहीं पा रहे ना, इतनी दृष्टि दे ही नहीं पा रहे, घटा ही नहीं पा रहे, वो पूरी कल्पना का मार्ग दे रहे हैं, टोटल कल्पना का। अब यहाँ पर तो कोई कल्पना बच ही नहीं रही है, सारी कल्पना का निवेड़ा हो गया ना मेरे अंदर, पूरा खत्म ही, भस्म। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, देखो आप अब कहीं जाओगे, अगर आपका सही ध्यान हुआ और अगर आप मतलब इस बात को समझेंगे,
तो अब आप कहीं फंस भी नहीं सकती। फंस भी नहीं क्योंकि सकती। देखो कुछ तो 80% नहीं फंस रही थी, फिर भी 20% फंस रही थी, पूरा निवेड़ा नहीं कर पाई थी मैं। बातों में भी नहीं आ सकती किसी के, मतलब क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब वो विश्वास इतना है कि ये चीज के कारण तो कई ग्रुप से बाहर निकल गई ना मैं। लड़ डालती थी मैं लड़ डालती थी कि आखिर देखो वो कहते थे कि ईश्वर ब्रह्म हुआ, वहां प्रकाश स्वरूप पैदा हुआ, तो भाई प्रकाश स्वरूप को किसने देखा, किसने, मैं यही कहती थी, किसने देखा। जैसे आज मैं अड़ गई थी भैया से कि मैंने निर्विकल्प समाधि को, शून्यता को हुआ, मैं उसमें हुई, लेकिन मैं अड़ गई थी, हाँ मैं यही हो रही है मेरी स्थिति करके। फिर इन्होंने जो बम फेंका ना अभी जो साक्षी भैया ने जो बताया है ना, वो जो बुद्धि विलास, इस चैप्टर को आपको पीना है। अब पी तो लिया आपने, ये तो मैंने पता है, क्योंकि जैसे आपने मेरे को समझाया उस तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी देखो, एक यही तरीका नहीं है सत्य को समझने का। नहीं, इसको अभी ये सब फिर और सत्संग करूंगी, और सत्संग हर तरीके से। जैसे वो लोटा वाला था, वो भी मुझे समझ आया था, विचार से विचार वाला भी, कि आप सेंटर हो उसके, आपसे ये विचार निकला ना। देखो मेरे विचार में डीके भैया पैदा हुए ना, तो ये कंफर्म हुआ था। देखो पुराना ज्ञान था, लेकिन घटा मेरे अंदर था, इसलिए मैं इतना समझ पाई हूँ, ये तो पक्की बात है। लेकिन आज जो इन्होंने, अविद्या क्या है, अविद्या, बार बार अविद्या, कारण शरीर आ रहा था ना मेरे पास, शब्द आ रहे थे कारण शरीर, लेकिन अविद्या का आज जैसे ब्लास्टिंग हुआ ना, वो चीज आज मेरे को एकदम ऐसे क्रिस्टल क्लियर की तरह हुआ, क्रिस्टल क्लियर की तरह, क्रिस्टल। तो मेरा एकदम नाचने का मन हुआ, एकदम नाचने का मन, ऐसे लगा कि बस अब उड़ रही हूँ। मैंने देखो, मतलब कहाँ संसार है ही नहीं ना, जहां संसार है नहीं वहां फंसी पड़ी हूँ, वहां फंसी पड़ी हूँ। देखो इसको कहते थे 3 काल में ये संसार हुआ ही नहीं, कोई इसको निवेड़ा ही नहीं हो रहा था ना, इसका निदान ही नहीं हो रहा था। यार 3 काल ही नहीं हुए तो ये संसार देखो, जब 3 काल मात्र एक बुद्धि में ये सारा पड़ा है, सारा कचरा पड़ा है, सारा कचरा पड़ा है। और अज्ञान क्यों हो गया? अपने स्वरूप का बोध नहीं है। लेकिन ये बुद्धि कहाँ से पैदा हुई? उसी से पैदा हुई, पैदा होके संसार बनाई, जैसे संसार बनाई, संसार में फंस गई, खुद को भूल गई, प्रकाशक को भूल गई। हाँ, अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, अपने स्वरूप के अज्ञान के अधिकरण में ये सृष्टि जो है भास रही है। मतलब ये कि उसी में ये कहना गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। सेंटेंस असली ये है कि वही चैतन्य, मतलब वही को बोलना चाहिए, चैतन्य ही विभिन्न रूपों में, या रूप भी कहना नहीं है, चैतन्य ही है। लेकिन एक अगर बुद्धि से अगर इसे बताना चाहें एक सेंटेंस में, जो अभी आपने बताया, अज्ञानवश, बुद्धि की अज्ञतावश वही चैतन्य कुछ का कुछ प्रतीत मात्र हो रहा है। संसार में अद्वैत में द्वैत का खेल चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। बाकी सब ये जो हो रहा है सब बुद्धि आई, वो अज्ञान उसी का हुआ। बुद्धि वह तो उसी का विकार है भाई, अज्ञान का ही तो विकार बुद्धि है। अगर अज्ञान ना होता, बुद्धि को ही अज्ञान हुआ है और ज्ञान भी बुद्धि को ही होना है। अगर हमको परमात्मा का स्वरूप ही क्लियर हो गया होता तो जो ब्रह्म को अज्ञान हुआ नहीं है, बुद्ध अब अज्ञान जो है भाई जड़ को होगा नहीं, तो ये हो कहाँ रहा है भैया? ये हुआ ही नहीं है, जब ही तो इसको बोल दिया अज्ञान है। तो फिर यही बात है ना। फिर ये बात है कि बुद्धि ने फिर नाना प्रकार की वो चेष्टाएं कर ली, पेड़ हो गई, बाल्टी हो गई, साक्षी भैया हो गए, सत्संग हो गया, इत्यादि वगैरह 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 वगैरह, बहुत बड़ा संसार क्रिएट हो गया। मतलब एक विचार का आपने जैसे बोला, एक विचार ने, एक अहम विचार ने एक परिच्छिन्न चेतन, मतलब क्या भी बोलिए उसको,
कुछ भी कह सकते हो, उसने क्रिएशन किया। तो उसके क्रिएशन होते ही उसने मतलब पूरे विचार मैं मेरा तू तेरा इत्यादि इत्यादि पटकते चलेंगे, उसी तत्व पर फेंकते चले, मतलब उसी तत्व हो, मतलब इस बुद्धि ने पता नहीं ऐसे भगवान से बोलता है, वो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, अरे मैंने तुमको अपना सखा समझा, मैंने तुमको ये समझा, वो समझा, फलाना समझा, ढेकड़ा समझा। फिर बाद में कह रहा है कि अरे भगवान आप तो भगवान स्वरूप हो, भगवत स्वरूप ही हो, आप ही हो सब, आपसे ये सब हो रहा है, सब आप में ही हो रहा है। अपना ये स्तुति बहुत बढ़िया गाई है उसने, तो मेरे आपको याद भी आ गई कि वही साल हमारा है, वही है। ये बुद्धि ने पता नहीं भगवान को भाई बना लिया, भगवान को ही पुत्र बना दिया, भगवान को ही बेटा बना दिया, स्त्री बना दिया, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है। और फिर कहता है अरे भगवान मैं तो बुद्धि में अज्ञान था, मैंने अज्ञातावश ये कह दिया। तो अर्जुन वही बोला भगवान को, तो फिर उसने स्वीकार भी किया। तो बनाया मिटाया ये सब आप में ही हो रहा है, बनना बिगड़ना बैठाना बढ़ाया वगैरह, ये ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है वास्तव में। तो अब ये कुछ हुआ ही नहीं है वास्तव में, ये बातें तो कहने में अच्छी लगती हैं, जब इस कुछ हुआ नहीं में जब ये बुद्धि फंसती है ना, तो फिर वही बात आती है, यद्यपि हरे आश्रित रही, फिर दुख भी बहुत देती है। और ये दुख हुआ किसको फिर दे दी, ये तो बताओ। ब्रह्म को हो गया है क्या दुख? हेलो। हाँ, दुख सुख तो बस बुद्धि में, बुद्धि के भ्रम के कारण लग रहे हैं ना, भ्रम में थोड़ी ना दुख सुख है। जी तो मस्त मौला है, मस्त मौला, मजे करो। आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं कहाँ चली है आप। अच्छा, अभी आवाज नहीं आई? आवाज वैसी आ रही है दबी दबी, मतलब कटी कटी जली जली। अच्छा, अभी आई? थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, पानी वगैरह इधर है तो। नेटवर्क सही बात है, इसी वजह से कट रही है। और साक्षी भैया से सुन लेते हैं, फिर अब रखते हैं, फिर आज 10:30 बज गए देवी जी, और 1 घंटा तो हमको ही हो गया। 4 घंटा तो साक्षी भैया को तंग कर दिया मैंने। 4 घंटे, 4 भैया, अब घंटे। 10 सवा 10 बज गए, अब कल करेंगे ना बात। हाँ मैं तो वही बोल रहा था, लेकिन अब आप जो है लगा देते हो, चक्कर में फंसा देते हो। मैं तो सो ही गया था, मैं तो अपना, मैंने कि यार कल जगा था रात में, मैंने कहा अब ऐसा है आज सोना, आज मैंने छुट्टी कर दी थी। अच्छा, लास्ट ये बताओ, तुम सो गए थे? सो गया था सो ही रहा था, लेकिन सोया नहीं। ये देह अध्यास कब छोड़ोगे ये बता दो। यार ये सोना नहीं यार, छोड़ू कब, कैसे तुम बताओ ना कब छोड़े। जागृत तो अपने सुसुप्ति है, बुद्धि की अवस्था, ध्यान नहीं रहता ना, बुद्धि की अवस्था है। बुद्धि तुम हो नहीं, तुम नेति कर चुके हो बुद्धि को। हाँ नहीं होगा, ठीक है, बुद्धि बातों में नीति तो हो गई है, हाँ, सच में नीति हुई है नहीं हुई पता नहीं यार, ये हकीकत है। ये हो क्या रहा है, ज्ञान तो मिल रहा है 15 मिनट डीप गहराई वाला ज्ञान, और 20 घंटा उसमें से 8-10 घंटे सो जाते हैं, और बाकी बचे 15-16 घंटे तो वो सांसारिक बातें सब, तो वो गहन नहीं हो पाता। गहन हो, जितना गहन होगा उतना ज्यादा प्रकट होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उतनी ज्यादा दिव्यता होगी। हाँ, लेकिन वो गहन नहीं कर पा रहे हो आप लोग, सूक्ष्म करो और सूक्ष्म। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है साक्षी भैया। हाँ, आप इसको गहन करो, निध्यासन अच्छी तरह करो, और इतना दृढ़ करो कि दोबारा संशय उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश ना हो। और ये देह अध्यास ना, ये भी बुद्धि में। हाँ। ये देह तो खाली एक, ऐसे समझो आप कि कैरेक्टर है जो फिल्म में प्ले कर रहा है। एनिमेटेड फिल्म होती है ना, उसमें वो चेतन सा लगता है कैरेक्टर भी, जैसे चेतन हो वो, लेकिन चेतन है नहीं वो बुद्धि उसको ऐसे चला रही है।
हाँ वो देह अध्यास बुद्धि में है, इसीलिए तो बुद्धि दोबारा देह अध्यास स्वप्न में तैयार कर लेती है सेम, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि देह अध्यास बुद्धि के अंदर है। देह तो सो गया, देह को पता ही नहीं है, वो ये देह तो यहाँ पड़ा है, इसे चाहे कोई काट दो मार दो, लेकिन वहां अलग देह में लेके घूम रहा है, वो हम्म दूसरी देह लेके घूम रहा है वहां पे स्वप्न में, हम्म वहां अपनी कामना पूर्ति कर रहा है। हम्म सेम ऐसे ही मृत्यु के समय जब दूसरा जन्म होता है तब हो जाता है, सेम ऐसे एज इट इज। तो उसी को पूर्व जन्म कह देते हैं। हाँ हाँ, जैसे ही अपने, अगर आप इस जागृत अवस्था से जाग गए, हम्म, अभी ये जो अज्ञानता होती है, ये तो समझो आप सोए ही पड़े हैं, मोह निशा सब सोबन हारा, देखे स्वप्न, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और मोह निशा में सो रहे हैं, उन्हें लगता है हम जग रहे हैं, वो जगे हुए नहीं है, वो बुद्धि के अंतर्गत ही जी रहे हैं और अपने को बहुत क्षुद्र माने हुए हैं। हाँ ये सब अब यही ऐसा ही होगा। सबसे बड़ा पाप यही है शास्त्रों के हिसाब से, कि तुमने ऐसी बुद्धि को पाकर भी एक जानवर से भी बुरा जीवन जिया, खुले होकर भी ऐसे लगा जैसे बंधन में बंधे हो। ये क्या चीज, ये तो और भी ज्यादा बेकार है स्थिति है। कम से कम जानवर बंधा तो है, तुम तो बंधे भी नहीं हो फिर भी बंधन माना हुए हो। नहीं, जानवर में तो उसको पता ही नहीं बंधा है कि खुला है, वो तो मस्त है, उसको जरूरत ही नहीं। आदमी तो ज्यादा ही परेशान है। हाँ, तो मनुष्य योनि का देखो, मैं पहले जब शुरुआत में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तब पढ़ा करता था तो लगता था भाई हाँ बहुत पुण्य कर्म जब जगते हैं, जब कोई इस तरफ चलता है, तो ये बातें मैं ऐसे ही सोचता था, ये सब ऐसे ही है। उस समय की बता रहा हूँ, आज से करीब 5-7 साल पहले की बात। मुझे इन पे यकीन ही नहीं होता था, इन चीजों पे, लेकिन वो वाकई यही जाने तेऊ जेई जनाई, और जान तुम्हें हो जाई, जब पता चला मुझे कि यार ये तो सब सत्य निकला। सही बात, जानत तुम्हें हो जाएगी। लेकिन साक्षी भैया, ज्ञान ना अपना ही प्रभाव मतलब खुद ही दे देता है। मैंने ये समझा है कि ये जैसे ग्रहण होता है ना, ये धीरे धीरे खुद ही खींचता रहता है। देखिए मैं छोड़ नहीं पाई सत्संग को, छोड़ नहीं पाई उस प्यास को, चाह के भी मैं संसार में नहीं फंस पाई, नहीं मन लगा मेरा। ज्ञान बहुत पहले हो जाता है, लेकिन संशय बने रहते हैं, वो संशय निवृत्ति होती रहती है धीरे धीरे अलग अलग समय पे ये अलग अलग समय पे ये अपने आप प्रकट होता है, अपने आप। हाँ, यानी आसक्ति इतनी कम हो गई है, इतनी कम, मतलब मैं सामने पूजा भी कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पूजा कर रही हूँ, इतनी आसक्ति कम। ये मैं देखी है बुद्धि में, मतलब मैं आश्चर्य कर रही थी कि इस बुद्धि को हुआ क्या। अब नया मंत्र दिया है ना, अब उसी को यूज करना रोज। ये सब कहाँ चल रही है लीला, क्योंकि ये ना इतना परिपक्व ज्ञान है कि ये खुद ही अपने आप असर करता है, इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही प्रकट होता है, खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जाने नहीं देता संसार में। मैंने ये 100% देखा है, ये जाने ही नहीं देता, आपको अच्छा ही नहीं लगने देगा, और ये खुद पाने का प्रयास करता है, खुद उसकी तरफ जाने का। ये संसार को जान लिया कि ये रोज बदल रहा है और असत्य है, अनित्य है, फिर भी उसमें अगर जिसने जान लिया, अगर वो उसमें फिर भी मुंह मारे तो ऐसे समझो जैसे उसने थूक के फिर से चाटा, ऐसे। और ये जाता है और जाके बस वहां पर पहुंचने वाला रहता है रस लेने के लिए, उसी समय ये रुक के वापस लौट जाता है। मैं ये देखी हूँ, उसमें रस आएगा ही नहीं आपको। जगत में, संसार में आता ही नहीं। देखो मेरे को इतना मन किया कि वो सब्जी खाऊंगी, वो सब्जी खाऊंगी, वो सब्जी खाऊंगी, यानी एक समय का जो पुराना था वो याद आया कि इतना टेस्टी होता था। लेकिन जैसे ही वो मिला, जैसे ही मेरे सामने आया वो, वहां मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं। ये मैंने बड़ा गजब, मैं बोली हुआ क्या, एकदम सामने आया और मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, मन ही खत्म हो गया उसको देखते साथ। ये गजब का हुआ मेरे साथ, 2-3-4 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। बहुत इच्छा हुई कोई चीज पाने की, बहुत इच्छा हुई, और जैसे ही वो मेरे सामने आया रस खत्म। चलो ठीक है, अब 10:30 बज गए हैं, कल करेंगे बात। ठीक है साक्षी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस ज्ञान को जरूर पक्का करूंगी मैं, जरूर। अपनी बुद्धि में मुझे धन्यवाद कर रहे हो,
स्वयं ही। ये तो बात है, तो बुद्धि लेकिन फिर भी बुद्धि ने समझा है। मैं ये ध्यान रखना, मैं आपकी बुद्धि का एक विचार हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुद्धि लेकिन ने विचार भी तो समझाएगा। प्रकट हुआ ना, प्रकट लेके ही तो मुझे समझाया। हाँ, ये बात विचार में ही प्रकट हुआ, वो स्वयं प्रकट करता है ऐसे विचार। बुद्धि बुद्धि को समझा रही है, अब बुद्धि बुद्धि को धन्यवाद दे रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलो सबको प्रणाम। ठीक है, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, गुड नाइट। गुड नाइट।